वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्टॉक मार्केट्स विद केआर में आपका स्वागत है। आई एम होपिंग दैट द ऑडियो इज क्लियर इनफ and I'll just get right into it. So this is the agenda for today. If you're new here, then what we're going to do is index analysis Nifty और Bank Nifty का, पहले weekly फिर daily फिर intraday OI देख लेंगे, top stocks of Nifty Bank Nifty देख लेंगे, and this also takes care of some important stocks that I feel might be important for this coming week. मेरे आज के ट्रेड्स थे निफ्टी अनहेज्ड कॉल and I was able to make, I think, 20 points in that one, just about 20 points in that one. बैंक निफ्टी का बुल कॉल स्प्रेड है, वो मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ. सो सिर्फ ये एक इंट्राडे था, राइट? आई जस्ट हैव दिस एज इंट्राडे. बाकी जो भी चार ट्रेड्स थे वो स्विंग है, सो दे आर meant to hold them and until they give me that return. So these were the trades. Nifty ETF का logic क्या है कि I just put in certain installments in Nifty ETF, Bank Nifty ETF and same with Gold ETF, क्योंकि regular mutual funds में तो रहता है investment. Everyone has it these days, whether you talk about equity mutual funds or whether you talk about debt mutual funds. पर उसमें problem क्या होता है कि if you want to beat the market, if you want to beat Nifty, that's the benchmark. जो निफ्टी है वो benchmark है. अगर उसको बीट करना है तो एटलीस्ट निफ्टी का कोई कंपोनेंट होगा that will at least help you get that exposure to the market. So I feel these ETFs are great. Profits या कुछ भी होता है, I just park them in them. तो वो था ITC. I added to my position. मेरे को ITC का डिविडेंड आया था तो वो डिविडेंड री इन्वेस्ट कर दिया. एंड HDFC equity I added by exiting Nestle. सो नेस्ले आई एग्जिटेड क्योंकि उतना अच्छा हिल नहीं रहा था. सो मेरे को लगा लेट्स जस्ट एंटर इनटू HDFC इक्विटी. वो थोड़ा सा नीचे आ गया था, सो इट्स बेटर टू एंटर दैट, आई थिंक. सो दैट्स व्हाट आई डिड. So I'm not SEBI registered, by the way, just telling you. And now we'll jump into it. So this is Nifty's daily chart. मैंने weekly भी देख लिया है already. पर weekly क्या है? This is just, I think, the second day of the week. Yeah, this is the second day of the week, Tuesday. So उतना context नहीं मिलेगा. तो इसके लिए this is what the weekly chart looks like. हम लोग देख सकते हैं कि मंडे के लोज से काफी recover हुआ है, but then that context is just not there. Now one thing which stands out to me, और मेरे को ड्राइंग्स इसके लिए लाना पड़ेगा. दिस ब्लू खिचड़ी ऑफ ड्राइंग्स दैट यू सी इज व्हाट आई यूज फॉर इंट्राडे. सो इग्नोर दैट फॉर अ सेकेंड, बट जस्ट लुक एट RSI. RSI इज फॉलोइंग, वी कैन सी, राइट? RSI नीचे आ रहा है. RSI इज अ मोमेंटम इंडिकेटर, सो मोमेंटम माइट बी कमिंग डाउन. सो लेट्स जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड लेट्स जस्ट यूज दैट फॉर द रेस्ट ऑफ आर एनालिसिस. जो भी हम लोग देखते हैं डेली और सब पे, हम लोग बस उसको याद रखेंगे शायद वीकली पे RSI कम हो रहा है. सो दैट्स व्हाट वील कीप इन माइंड. अभी अगर हम लोग ये वाला चार्ट देखें, कैंडल स्टिक वाला चार्ट देखें, डेली कैंडल्स का, देन वी कैन सी 50 डेली मूविंग एवरेज, दिस ब्लैक लाइन, उससे ऊपर बाउंस होके इट इज जस्ट स्टेइंग अराउंड देयर. ठीक है, इट्स जस्ट स्टेइंग अराउंड देयर. सो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो वो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे मूव होता है. तो आई थिंक डेली पे इट इज शोइंग सम हेजिटेशन एट हायर लेवल्स, आई वुड से. ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल पे सपोर्ट नहीं है. इंट्राडे चार्ट्स भी देखते हैं अगर हम लोग, जो मैं अभी दिखाता हूँ 1 आवर का चार्ट, बाइंग काफ़ी हो रहा है लोअर लेवल्स पे. वी कैन सी कि ये सब लेवल्स काफ़ी रिजेक्ट हो गए हैं लोअर लेवल्स के. इट्स जस्ट दैट हायर लेवल्स आर ऑल्सो सीइंग सम सेलिंग. सो मे बी दिस इज क्विक स्कैल्पर्स और समथिंग, क्योंकि ऑप्शन प्राइसेस भी बहुत मूव कर रहे थे आज और थोड़े दिन से. सो मे बी दीज आर क्विक स्कैल्पर्स हु वांट टू मेक अ क्विक बक और समथिंग. पर आई थिंक बाइंग इज ऑल्सो हैपनिंग, सेलिंग इज ऑल्सो हैपनिंग. फ्राइडे के लोअर लेवल्स रिजेक्ट हो गए थे. इफ यू रिकॉल 21 दिसंबर को एक बहुत शार्प फॉल आया था निफ्टी में बिकॉज ऑफ NSE's ग्लिच. उसके बाद वो फॉल के जो लोज थे दे वर कंप्लीटली रिकवर्ड. दैट्स पॉसिबली समथिंग व्हाट हैज हैपेंड टुडे. आज आज हम लोग देख सकते हैं कि आवरली पे ये जो 50 MA का लाइन है उससे नीचे आ गया था. सो दैट इज नॉट अ गुड साइन. पर जो फ्राइडे के लोज थे दोज वर कंप्लीटली रिकवर्ड, और रादर मंडे के लोज, नॉट फ्राइडे के लोज. फॉर सम रीजन आज मेरे दिमाग में मंडे ही आ रहा है, पर जो मंडे के लोज थे वो आज ट्यूसडे को रिकवर हो गए थे. सो दैट्स अ गुड साइन. ठीक. Now
Now we'll move to some important stocks actually. This is my watch list for today. आज जो हम लोग stocks देखेंगे, ये निफ्टी बैंक निफ्टी के stocks पहले दिखा लेता हूँ, so we have some more context. Now HDFC Bank daily chart, Kotak Bank, yeah. We can see 50 daily moving average on Kotak. These are all stocks that can move Nifty. That's why we are talking about them here. Bank Nifty को भी कर सकते हैं, पर ये Nifty के stocks हैं mainly. So पहले Nifty के देखते हैं. HDFC का Kotak Bank ने थोड़ा सा resistance दिखाया था आज. In fact, अगर हम लोग intraday chart एक second के लिए देख लेते हैं, we can see कि this is around today. और आज जो गिरा था, जो आज market गिरा, that is partially क्योंकि कोटक भी very sharply गिरा था. So because of Kotak's fall also, we saw the broad market falling. So that's one thing. Important stock. Reliance भी काफी गिरा था उसके चक्कर में. So Reliance का भी चार्ट हम लोग एक सेकंड देख लेते हैं. This is because निफ्टी का impact, rather ये सब stocks का impact निफ्टी पे आया होता है. So we can see Reliance also not doing very well. आज के candles ये आज काफी गिर गया था. So that HUL ने थोड़ा सा ग्रिप रखा था आज निफ्टी पे. हम लोग देख सकते हैं HUL is up, which is good. HCL tech in general, okay, tech in general is very good. Tech in general is very good. Alright, so now we'll move to Bank Nifty. We'll talk about the weekly chart first. Bank Nifty weekly chart हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी जैसा ही है, similar. There is support at lower levels, but निफ्टी से थोड़ा डिफरेंट है इन द सेंस कि निफ्टी हैज रिकवर्ड. ऑडियो थोड़ा लो है लेफ्ट हेडफोन पे. आई डोंट नो यार, आई एम यूजिंग द सेम माइक, नॉट श्योर. आई ट्राई टू स्पीक अ लिटिल लाउडर दो. तो बैंक निफ्टी देख सकते हैं लोअर लेवल्स पे सपोर्ट मिल रहा है उसको, पर निफ्टी जितना नहीं मिल रहा आई थिंक. सो थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है बैंक निफ्टी में. नाउ डेली चार्ट पे इफ वी सी वेरी सिमिलर, 50 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ही है. बट हम लोग देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मोमेंटम थोड़ा नीचे जा रहा है. दैट मोमेंटम इज कमिंग डाउन, सो दैट्स नॉट अ गुड साइन. इफ वी डू द इंट्राडे चार्ट फॉर बैंक निफ्टी, हम लोग देख सकते हैं कि इंट्राडे काफी सिमिलर है, सिर्फ बैंक निफ्टी कल के लोज के आसपास थोड़ा ज्यादा आ रहा है. सो दैट्स नॉट रियली अ ग्रेट साइन, बट ठीक है, लेट्स सी हाउ इट मूव्स. नाउ कमिंग टू दी OI, राइट. मैं OI देखना मेरे को अच्छा लगता है जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सेंटिमेंट दिखाता है. एज आई सेड, निफ्टी का OI ऐसा दिख रहा है. वी कैन सी कि 14800 का, दिस इज बिकॉज ऑफ मंडे एंड फ्राइडे. 14800 और सब पे बहुत सारा ऑप्शन राइटिंग हो रहा था, कॉल राइटिंग हो रहा था. और अभी हम लोग देख सकते हैं कि वो कॉल OI नीचे आ गया है. ये जो एक्सेस है उसके नीचे आ गया. उसका मीनिंग क्या होता है कि बेसिकली जो कॉल राइटर्स थे वो ट्रैप होके दे हैव एग्जिटेड इट. सो दीज ऑप्शंस वुड हैव गिवन अस गुड रिटर्न्स. सो इफ वी वर लॉन्ग 14800 कॉल और समथिंग, क्योंकि ये पैनिक में एकदम हुआ है, नीचे हुआ है, सो शायद वो ऑप्शन का प्राइस भी थोड़ा बढ़ गया होगा. सो मे बी दोज ऑप्शंस वुड हैव बीन अ गुड ट्रेड टुडे एंड यस्टरडे. और बाकी का जो ऊपर का OI देख सकते हैं, वी कैन सी दैट कॉल चेंज इज हायर देन पुट चेंज, विच बेसिकली मीन्स कि कॉल राइटिंग आज काफ़ी था. और इंट्राडे जैसे चेंज हुआ, मैं देख सकता हूँ कि इंट्राडे मेनली स्टार्टिंग में पॉजिटिव था, स्टार्टिंग में बुलिश था काफ़ी, बट देन इवेंचुअली काफ़ी नेगेटिव हो गया, काफ़ी कॉल राइटिंग चालू हो गया, जो पहले केस नहीं था. बैंक निफ्टी ऑल्सो वी सीइंग समथिंग वेरी सिमिलर. We can see that there's huge call writing at higher levels and there is some put writing, पर उतना put writing नहीं है. So OI के हिसाब से things could be better, things are not looking that good, पर there is one more way to look at it. ठीक है, समझो मार्केट 35,000 पे गया या थोड़ा और आगे गया, तो हम लोग क्या देख सकते हैं? What we'll see is candles, or rather what we'll see is OI changing in this way. मतलब जो short parties है ये सब के, वो cover करना चालू करेंगे, और in that case that can be a good risk reward move in my opinion. SGX Nifty फिलहाल तो 15,000 के ऊपर है, पर SGX Nifty is not always a good indicator. Overall हम लोग देख सकते हैं कि जो global indices है वो they are fairly positive. In fact FTSE आज positive था throughout the day, फिर भी Nifty was continuously falling. So
it was very interesting to see that happening. आज को हम लोग को देख सकते हैं, we've got the FIDI figures, these are the figures. ठीक है, उतना कुछ खास नहीं है, but month till date we can see that the figures are closing in, मतलब almost equal हो रहे हैं. Generally last month या वैसे net purchase was I think twice that of net sales or something, ऐसा कुछ था. और हम लोग देख सकते हैं अब अभी वो गिर गया है. कमिंग टू द अदर स्टॉक्स, मेरे को एक दो स्टॉक्स और बात करने का था. ITC, it's at a pretty good level. This is the level that I had drawn. I had shared this also on my Twitter. और ये लेवल काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को for now. So ITC, in fact the position that I took today, मैंने जो मेरे होल्डिंग्स में ऐड किया ITC, उससे भी थोड़ा ऊपर चला गया है प्राइस. सो आई थिंक ITC इज गुड. फिर एक्सिस बैंक ऑल्सो इज अ pretty decent stock I would say as of now, क्योंकि 50 डेली मूविंग एवरेज से रिकवर किया है, but it is not as good of a trade as I would have liked it to be. So I would possibly keep my eyes on this, पर मैं ये ट्रेड I don't think मैं खुद लूँगा as of now. So और बहुत सारे स्टॉक्स भी है, बैंक्स और सब है, पर I'm just focusing on a few here, few key stocks. जैसे ICICI बैंक भी देख सकते हैं, but it is not that good. SBI is also very similar. ICICI is at 50 DMA dot. Actually ICICI is a good stock. I don't know why I did not look at it, but ठीक है, ICICI bank looks pretty good, so we'll add it to the watch list. We've added ICICI bank to the watch list. SBI does not look good. मेरे हिसाब से SBI, we've spoken about it a lot. SBI में थोड़ा सा मेरे को resistance जैसा लग रहा है, and that's why it's not something that I would prefer getting into. So I'll just talk about my trades also since we have a little time. I think उतना लंबा नहीं हुआ है अब तक. I think 10-15 मिनट ही हुआ है, तो I think we'll talk about my trades. तो अच्छा, थोड़ा वो भी context आ जाएगा कि मेरे trades मैंने क्या लिए थे. So I'll do the 15-minute chart here of Nifty. Actually 5-minute करता हूँ. First trade was on 5-minute chart. Right, and right, so this was my first trade. ठीक है, अभी wait a minute, I'll just remove that. Yeah, great. And this is today, right? This is today. So my first trade was taken based on this. ये जो इधर आसपास सपोर्ट ले रहा है ना, मेरे को लगा कि चलो let's try to enter. Stop loss around previous close के नीचे का होगा, और मुझे लगा कि हाँ थे, देर इज अ चांस दैट मोमेंटम कैन कम इन दी ऑप्शन इन द कॉल. सो आई थॉट कि इफ देर इज अ चांस ऑफ अ बिग मूव, माइट एज वेल ट्राई टू एंटर, क्योंकि इधर पे रिस्क लो रहेगा. अगर मैं इधर लूँगा तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है. सो आई एंटर्ड इन टू अ कॉल. आई थिंक इट वॉज अ 15th और आई थिंक इट वॉज अ 14,900 कॉल. 14,900 कॉल पे इधर एंटर किया मैंने, एंड देन इट वेंट अप. आई थिंक मैं इधर इसके आसपास एग्जिट कर लिया था, फिर काफ़ी ऊपर भी गया, बट देन ठीक है, यू मिस सम ऑफ द मूव्स, दैट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. हैप्पी टू एटलीस्ट मेक दिस वन. और फिर अराउंड आई थिंक ये एरिया में बैंक निफ्टी का चार्ट कर देता हूँ अभी मैं. बैंक निफ्टी 15-minute चार्ट. around this area is where I entered into a bull call spread of bank nifty. But ठीक है, it's gone down. Now you can see this is the level that I've marked, right? This is the level that I've marked. So it's right around this level. उसको breach किया है, but it is still around this level. This low has not been breached yet. And worst case scenario इधर आएगा. ठीक है, we can still manage that. It's a hedged position, so the risk is defined. That's not a very big problem also. And yeah, that was my trade pretty much. Or yeah, if you have any questions or something, just put them in the chat box or something. And if you have any other questions that may arise after this stream, this is my email and this is my Twitter handle. You can always reach out to me. Remember, follow the process, don't chase the outcome. And the reason why I say this every time is क्योंकि अगर एक चीज, if you do one thing just 10-15 times और उसमें से आधे टाइम नहीं चलता, then you will be very discouraged. मतलब समझो अगर ऐसा एक कोई ट्रेड सेटअप है which is not working
since the past 2 or 3 times, and then you give up on it. You never know कि आगे अगर 100 बार आप try करो, then maybe it can work 70% of the time also. Maybe it's just those 30% of the time which is not working for you जो आपको बार बार आ रहा है. So stick to the process, and I think it'll be good. And yeah, that's it for this one, I think. See you in the next. Happy trading.